हम कहाँ के सच्चे थे। इतनी एफर्टलेस परफॉर्मेंसेस हैं। सिंड्रेला नहीं बनाया। हाँ एकदम उसको बेचारी और ओ माय गॉड मैं मर गई, मैं लुट गई, बर्बाद होगी, वो वाला कैरेक्टर किसी की इतनी जुबान है वो भी उसकी भी इतनी लंबी आ गई। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं अली हैदर, आप हैं सिद्रा और आप देख रहे हैं सिद्रास डायरी। और हमारा फेवरेट ड्रामा जिस पे बात सिद्रा करने जा रही हैं क्योंकि इनका बहुत फेवरेट था, इन्होंने मुझे इस पे लगा दिया और मैं अब देख रहा हूं। और माशाल्लाह से जो हमारे एडिटर साहब हैं मलिक साहब उनका बड़ा फेवरेट ड्रामा बन चुका हुआ है। वो हमें दिस वन फॉर यू मिस्टर वसीम मलिक, वो हमें बता रहे होते हैं कि ये सीन बड़ा मजे का था और बाकी इससे बात करें तो उनका बड़ा फेवरेट ड्रामा हो चुका हुआ है। ले जनाब, तो आज का ये रिव्यू मलिक साहब को डेडिकेट करते हुए उसको स्टार्ट करते हैं। अगेन एज यूजुअल मायरा खान वाज द शो स्टॉपर, नहीं शो स्टोर शी स्टोल द शो। यस एज ऑलवेज हम बात कर रहे हैं हम कहाँ के सच्चे थे। सच्चे और क्या गा रहे हैं यार, व्हाट एन ओएसटी, व्हाट एन ओएसटी। और मुझे ऐसे लगता है कि माहिरा खान गा रही हैं। That voice, वो it so resembles with Mahira that it gives you a feeling when कि वही गा रही है। The very first sentence, Sidra, the first stanza, हम कहाँ के सच्चे थे, when it starts, it sounds like Mahira is humming. हाँ, लगता है यही है कि वही गा रही हैं। तो सबसे पहले तो एसटी के लिए Yes, 10 out of 10. और वैसे भी मुझे वैसे ही ये बहुत पसंद है ना। कमिंग टू द एपिसोड, अगर आपने गौर से अगर शुरू से आप देखते आ रहे हैं, एक से मैं फ़ोन साइलेंट कर लूँ। हाँ, हमेशा की तरह टिंग टिंग शुरू करनी है इसमें। अगर आप शुरू से देखते आ रहे हैं तो आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि इसमें बड़ा क्लियर कट पता चल गया। इट्स अ राइवलरी बिटवीन टू कजन्स, मशल और मेहरीन, और उनके बीच में इट्स अ लव ट्रायंगल। जो थर्ड है वो उनका कज़न है असवद, एंड फाइनली असवद इज़ बैक फ्रॉम अमेरिका, अमेरिका से। एंड बड़ा मज़े का सीन है ओपनिंग जहाँ पे उन्होंने एंड किया था, वहीं से ओपन होता है कि जी उसकी बर्ड जो उसका पेट होता है मार देता है, और वो खड़ी होती है जिस तरह माहिरा खान, वो जो मेहरीन का रेज और जो उसका गुस्सा होता है, और जिस तरह उसको देख रही होती है, हाँ जिस तरह उसको देख रही होती है मशल को। एंड आई मस्ट से इतनी एफर्टलेस परफॉर्मेंसेस हैं फ्रॉम द एंटायर कास्ट। माहिरा तो वैसे ही आई एम अ फैन, आई एम अ ह्यूज फैन, लेकिन कुबरा ने भी, यानी that cold-blooded face of Kubra Khan, Mashal, वो मैं I don't, हाँ that word, वो वाला, यानी she is carrying it so well, यानी आपको genuinely उस कैरेक्टर से नफरत होती है। नॉट कुबरा, शी इज ब्यूटीफुल, वैसे उस कैरेक्टर it means that she is performing it so well, इतना कमाल की परफॉर्मेंस कुबरा दे रही है कि आपको बाकी उस कैरेक्टर, जैसे आपको याद नहीं है वो क्या नाम था उसका, गेम ऑफ थ्रोन्स में उसका वो जो एक बंदा था जिसने बड़े बंदे मारे थे यार, मुझे नाम भूल गया। He was a bastard. I mean, you remember that guy? Yeah, I don't know. Yes, एक लॉर्ड बेलिश था। तो लॉर्ड बेलिश लिटिल फिंगर, उससे नफरत हो गई थी। इसका मतलब उसने अपना कैरेक्टर इतने अच्छे से निभाया था कि आपको नफरत हो गई। एंड आई लाइक इनका ये जो दोनों कैरेक्टर्स हैं और जो दोनों एक्ट्रेसेस हैं, इट इज सो गुड टू सी देम इन वन फ्रेम। इट्स अ ट्रीट एक्चुअली, जब वो दोनों आमने सामने आती हैं। तो खैर वो दिखाते हैं कि उनका पेट मार देती है मशर, और इतनी हार्टलेस है वो बेचारी। खैर वो सफ़ी को बुलाती है और उसको वो इनहेलर लेती है और वो उसको कह देती है, क्योंकि आई थिंक वो उसने इट वाज जस्ट वो उसका कहते हैं ना रीबाउंड था, वो कह सकते हैं, क्योंकि वो उसको असद ने थोड़ा टाइम पहले उसको डांटा होता है और ऊपर से घर आती है, उसका इनहेलर गायब है, उसका पेट मार दिया है, कहीं से कंफर्ट नहीं है। तो उसको लगता है यार दिस इज द राइट मैन जो मुझे एक्सेप्ट करना चाह रहा है, तो व्हाई नॉट। उसके बुलाने पे उसके लिए इनहेलर लेके आ गया था ना। तो ये कहता है कि उसको ये होता है कि व्हाई नॉट ऑल द वे, तो उसको ये होता है कि व्हाई नॉट, और वो उसको कह देती है कि आई एम रेडी टू मैरी यू। दूसरी तरफ दिखाते हैं असद आ जाता है, और वही वाली बात है, उसके लिए इतना टफ सिचुएशन है मेरीन के लिए। हर कोई उसकी जान का अजाब उसके पीछे पड़ा हुआ, कह रहे कभी कोई कुछ कह रहे, कभी कोई कुछ कह रहे हैं। आई लाइक दैट सीन, वो जो पेंटिंग वाला था वो उसको दिखाते हैं, वापस आता है और वो देखता है उसके कमरे में पेंटिंग होती है, अपनी माँ से पूछते हैं ये कहाँ से आई है, तो वो कहती है मेरीन ने दी है। तो फिर उसको याद आता है कि नहीं ये तो मशल ने मुझे कहा था कि उसने बनाई है। मेरीन को तो बड़ा फोर्ड किस्म का उन्होंने पोर्ट्रेट किया, बदतमीज, आवारा, सिगरेटें पीने वाली, बॉयफ्रेंड्स हैं उसका, पता नहीं क्या क्या उसका
उसका कैरेक्टर उसने पेंट कर दिया उसके, लेकिन ना मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा उसको मार्जिन देते हैं कि शायद वो ऐसी ना, ऑब्वियसली बचपन से वो उसके साथ ही रहा है, वो एक टाइम पे उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, तो वो नहीं, शायद कहीं ना कहीं वो बिलीव नहीं करना चाह रहा, लेकिन यहाँ पे उसने दिखाया है कि वो इतना, वो मशल जो कहती है कि नहीं उसने मेरी ही चोरी की होगी, वो मान जाता है। एक और पॉइंट है जो मुझे बड़ा अच्छा लगा इस ड्रामे में, खास तौर पे मशल को दिखाया हुआ है बहुत ही रूड और बड़ा ही वो वाला कैरेक्टर, कोल्ड कैरेक्टर, एंड शी इज वेरी क्रूअल टुवर्ड्स हर। अच्छा, जब होता है क्या है वैसे, दैट मेरीन कैरेक्टर इज वेरी शरीफ, वेरी शाय एंड यू नो, लेकिन शाय नहीं है, इंट्रोवर्ट। लेकिन जब वो मशल के आमना सामना होता है ना, तो ये दोनों बराबर की टक्कर दे रही होती है खाली मशल नहीं, वो हर किसी को जवाब। आई लव द फैक्ट कि उसमें उन्होंने मेहरीन को ना वो नहीं बना दी, सिंड्रेला नहीं बनाया, हाँ एकदम उसको बेचारी और ओ माय गॉड मैं मर गई, मैं लुट गई, बर्बाद होगी, वो वाला कैरेक्टर किसी की इतनी जुबान है वो भी उसकी भी इतनी लंबी आगे से, जो कि ठीक है, होना भी चाहिए और ऐसे ही होना चाहिए। यू शुड यू नो स्टैंड फॉर योरसेल्फ। जब वो किसी से ले नहीं रही है, खा नहीं रही है, यानी वो सीन में बड़ा क्लियर हो जाता है जब मामी बुला के कहती है 55,000 का बिल आ गया, कहती बताएं मेरे तो कमरे में ऐसा कुछ है ही नहीं, ना टीवी, यानी देखे उनका घटियापन, यानी उसको टीवी एसी भी नहीं दिया, तो कहती है कि आप मुझसे पंखे और बिजली का ले लें बिल, तो वो उसको जिताती है, ना लाइक इट, मुझसे उसके साथ नॉन स्टॉप बोल रही होती है, वो एक कहती है तो वो कहती है। लेकिन आई मस्ट से ZQ की जो एक्टिंग थी वहाँ पे, जैसी वो एकदम अपना बदलती है, देखती है असद आए है और वो एकदम से अपनी टोन, बेटा, पहले उसको फुल ताने मार रही होती है, एकदम से कहती बेटा, उसको क्योंकि उसको तो नहीं पता कि वो आगे उसको तो बेटा सुनाना था ना। हाँ, तो दैट वाज अ इंटरेस्टिंग सीन। एंड मेरा पूरे उसके अंदर ड्रामे में सबसे फेवरेट सीन वो था जहाँ पे मशल उसके कमरे में आती है मेहरीन के, उसके बात करती है, और जब मेहरीन उसको करती है ना कहती ये निकल यहाँ से, ओह मैंने तालियां बजाई, कमाल है, शी इज नॉट गिविंग अप, हाँ शी लाइक आई विल फाइट फॉर माय राइट। वो नहीं, उसको इंटरेस्ट नहीं है इस कसरत में, लेकिन ऑब्वियसली शी लाइक्स हिम, लेकिन उसने एक तरह से गिव अप कर दिया हुआ, लेकिन उसको नहीं दिखा रही कि यू हैव डिफीटेड मी, आई एम स्टिल इन द गेम और देखूंगी तुझे, जो उसको करती है ना कि कमाल एक्टिंग थी। एंड देन पे वही दिखाते हैं कि खाला आती हैं और असद आते हैं, शाम में खाना वाना खा रहे होते हैं, वो इग्नोर कर रही है, मेहरीन जो है वो सबको इग्नोर कर रही है, शी लाइक मेरा कह देना झूठ कि मैं हूँ ही नहीं घर पे। और सबसे क्यूट नानी का मुझे ना उनको देख के अपनी नानी याद आ गई, वो जब हमारी नानू भी दिखाया है इसमें कि सब खाना खा रहे हैं और नानी बैठ के ना टीवी देख रही है, तो आई रिमेम्बर माई नानो, जब हम उनसे कभी बात कर रहे होते थे और नानू का ना कुछ 2-3 ड्रामे थे, क्योंकि सासू के भी बहू मेरी नानी बहुत शौक से देखती थी, तो वो जब लगा होता था ना तो हम उनसे सामने बैठ के बात कर रहे, वो करिए हाँ 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 और लगी होती थी, तो मुझे बुजुर्गों का ऐसे होता है, उनका दिमाग जहाँ अड़ा होता है जिस टीवी के प्रोग्राम पे, हाँ वो फिर आप जो मर्जी बात कर लो वो अपने उससे हटेंगे नहीं। और वही दिखाया कि नानी जो है मेहरीन की नानी, और डेफिनेटली लुक में दे रही है, लुक में दे रही है, टीवी से देखना, लेकिन टीवी नहीं छाड़ना उन्होंने, नजर नहीं हटानी। एंड वो बड़ा मजे का एक सारा सीन था। एंड देन फिर ये वो वाला सीन भी बहुत, इसमें बड़े क्यूट मोमेंट्स थे, मुझे वो भी बड़ा क्यूट सीन लगा जहाँ पे वो मेहरीन बैठ के वो अम्बियाँ वो अचार वो अपनी चटनी के लिए तोड़ के तो वो बना रही होती है, और असद आ जाता है, सुन लेता है, फिर उनका वो एक बड़ा क्यूट सा मोमेंट होता है, उसमें बातें कर रहे होते हैं, वो उसको अपोलोजाइज करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं he has a soft corner for Mehreen and he wants her to have a good life and he wants के अगर, क्योंकि जिस तरह के उसके सामने पिक्चर पेंट किए वो नहीं चाहता कि वो वैसी हो जाए। अच्छा, एक और बड़ी अच्छी बात है इस ड्रामे की, राइटर की, इनफैक्ट मैं कहूँगा कि ड्रामे को ना वो ना उन्होंने करेक्टर रखा है शब्बों का। अच्छा, वो ड्रामे को होता है क्या, ड्रामा जब बहुत ही संजीदा जा रहा होता है ना, वो शब्बों का करेक्टर उसको पुल आउट करता है, बिकॉज़ इट्स गुड। अब आप नोट करो, ड्रामा संजीदा है मगर उसकी जो ट्रीटमेंट है वो ऐसी नहीं है कि हाय लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए। दिस इज व्हाट आई लाइक, यू काइंड ऑफ एंजॉय द होल फ्रेश पार्ट ऑफ इट। उसमें शब्बो भी एक कैरेक्टर है घर के अंदर। अच्छा, आउटसाइड में हम देखते हैं कि मेहरीन भी होता क्या है कि वो रो भी पड़ती है, चीख भी पड़ती है, बट when she comes back she's normal, she's a fighter, exactly। अच्छा, फिर व्यूअर को, हम इसे देखने वालों को भी अच्छा लगता है कि अच्छा यार सिर्फ वो जो हर वक्त वो ड्रामा में ना इतना आप इरिटेट हो चुके हो कि एक वो जो मजलूम, जिसको मजलूम दिखाते हैं, वो शुरू के एपिसोड से रोना शुरू करती है, एंड तक रोती है, सिर्फ आखिर के 2 एपिसोड जब वो उसको हीरो मिल जाता है तब वो खुश हो जाती है। उससे पहले उसकी ना कोई पर्सनालिटी होती है, ना उसकी कोई जिंदगी होती है, ना वो पढ़ती है, ना खाती है, ना मिलती है, ना जाती है, उसमें घर के कोने में पड़ी रहती है और सिर्फ रोती है। अभी यहाँ पे नजर आ रहा है कि मेरीन इज कंटिन्यूइंग विद हर लाइफ एज वेल। शी हैज अ लाइफ, वो एमफिल कर रही है, शी इज अ पेंटर, शी इज अ टॉपर, एंड वो सारा कुछ करती है, वो घर में भी सही रहती है, वो डटे, वो
है अंदर से शी इज ब्रोकन, शी इज हर्ट, लेकिन उसने उस चीज को ना ओवरकम, एक वो ओवरकम भी नहीं, आई थिंक एक मास्क किया ऐसे। और जो लोग विमेन इमेंसिपेशन की बात करते हैं उनको ऐसे कैरेक्टर ज्यादा पोर्ट्रे करने चाहिए, yes. जहां पे औरतों के साथ अगर जुल्म हो भी रहा है तो दे शुड स्टैंड देयर ग्राउंड। हाँ, उनको दिखाएं, आप इस तरह के कैरेक्टर्स और बनाएं कि अगर आपके साथ जिंदगी में कोई आपको दबाने की कोशिश करे तो यू can fight back, you come forward then आप आगे आके बात कर सकते हैं, you can raise a voice, आप अपनी आवाज अपनी बात रख सकते हैं, अपना ओपिनियन बता सकते हैं। मुझे इस तरह के कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग हेडेड और फुल यानी अपने आप में जिनको पता होता है, देयर कॉन्फिडेंट अबाउट देमसेल्व्स, चाहे वो अंदर से कितने टूटे, लोगों को नहीं वो कन्वे होने देते कि हमें कुछ हुआ हुआ है या मुझे आप बग कर सकते हो, उनको उनकी औकात में रखते हैं। they keep their tough image. That is good. फिर तभी तो कोई उनको उस तरह से चाह के भी नहीं कर पाता। तो ओवरऑल इट्स अ गुड ड्रामा, थम्स अप 10 on 10 मेरे लिए। अभी तक हम कोई मतलब चीज नहीं निकाल सके। एंड वन मोर थिंग, द बेस्ट पार्ट, आपको कभी प्रोमो से नहीं पता चलेगा कि आपको प्रोमो में वो पूरी एपिसोड नहीं दिखाते। कुछ ड्रामे होते हैं वो प्रोमो देख लो, अक्सर प्रोमो देख लो पूरा ड्रामा समझ आ जाता है। आपको पता है कि क्या ये होगा, नहीं आता। आपको पता है कि अच्छा ओ हाँ अब इसने ये मर जाएगा, इसका बच्चा हो जाएगा, अच्छा इससे हीरो से आके वो मिलेगी, ये इट्स लाइक यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं बताते, तभी आप इतने होते हो। मुझे संडे का लिटरली ऐसे होता है कि यार कब आएगा ये ड्रामा। इट इज़ सो इंटरेस्टिंग, आई लव इट, वी आर एंजॉइंग इट, आई एम लविंग एवरीवन्स परफॉर्मेंसेज, एफर्टलेस, सो नेचुरल। आई होप आप लोगों को, जो लोग नहीं देख रहे हैं, आई वुड से प्लीज़ देखें, क्योंकि बड़े अरसे बाद एक इतना मज़ेदार ड्रामा है। एंड हम टीवी इस वक्त बहुत अच्छा कंटेंट दे रहा है ओवरऑल, पूरा उनके जो वीक्स में आ रहे हैं ड्रामे। सो गुड जॉब गाइज, एंड होपफुली आगे ये ऐसा ही रहेगा इंशाल्लाह। तो अपना ख्याल रखें, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड फॉलो अली ऑन स्नैक। टेक गुड केयर, अल्लाह हाफिज़।